जब हम आपके वीडियोस देखते हैं तो कभी आप बेहद प्रोफेशनल और कभी बेहद सख्त नज़र आते हैं। आखिर असली अपूर्वा कौन है? लोग आपको जितना जानते हैं, क्या आप वास्तव में वैसी हैं? अच्छा, तो ये रिवील करना पड़ेगा कैमरा पे। ओके, चलिए, क्वेश्चन मेरे पास आता है बहुत, आज आपने पॉडकास्ट में ही पूछ लिया। मैं बताती हूँ, मेरे व्यूअर्स देखेंगे तो उनको भी इसका आंसर आज मिल ही जाएगा। देखिए उमेश जी, हर इंसान की दो अलग लाइफ होती हैं। एक पर्सनल लाइफ होती है और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। जो मुकाम मैंने आज के टाइम पे हासिल किया है वो एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थे। हालांकि हम 4 भाई बहन थे। लोग बहुत कोशिश करते हैं, जब मेरी कोई न्यूज़ या मेरा आर्टिकल छपता है, ये बहुत मज़ेदार बात मैं बताने वाली हूँ आपको, जो काफ़ी न्यूज़पेपर में काफ़ी जो न्यूज़ वाले होते हैं वो मुझसे काफ़ी कुछ मसाला लेने की कोशिश करते हैं कि मैं उनको ये बताऊँ कि 4 भाई बहन थे, बड़ी मुश्किल से पढ़े हैं और रिसोर्सेज नहीं थे, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हम चारों भाई बहनों को हमारे माता पिता ने बहुत अच्छे मॉरल वैल्यूज़, बहुत अच्छी स्टडीज़ दी हैं, तो वहाँ पर तो मैंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। लेकिन हाँ, जो जर्नी मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए की है वो मेरी सेल्फ का एक स्ट्रगल था। क्रिटिसिज्म भी मिला, जैसे मैंने अभी पहले बताया, बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, मुझे फोकस करना पड़ा। कई बार ऐसा होता था, मेरे घर में फंक्शंस हैं, पार्टी, इवन मेरी घर की पहली शादी मेरी बड़ी बहन की शादी थी। मुझे आज भी याद है, मैं एनसीसी में प्री आरडी परेड कर रही थी लखनऊ में, और मुझे सिर्फ 1 दिन के लिए आने के लिए मिला था। मेरी पहले घर की पहली शादी, मेरी बड़ी सिस्टर की शादी, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आ पाई थी। नेक्स्ट डे मुझे रिपोर्ट करना था, वरना मैं वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाती। अच्छा। तो एक बहुत टफ जर्नी मैंने जी है। तो मैं जो प्रोफेशनली दिखती हूँ वो एक्चुअली मैं अपने प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर और डेडिकेटेड हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जिसको भी मैं जो सिखाऊँ वो रिजल्ट वो खुद ना बोले बल्कि पूरा समाज बोले कि हाँ, अपूर्वा ने इसको ट्रांसफॉर्मेशन दी है। तो हाँ, प्रोफेशनली तो मैं स्ट्रिक्ट भी हूँ और बहुत डेडिकेटेड भी हूँ, उस वक्त मैं नहीं देखती। और रही बात मेरी रील्स की, मेरे फैमिली के साथ मस्ती करने की, मेरे ट्रिप्स की, कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मैं रील्स बनाती हूँ, कनेक्ट करती हूँ, सोशल मीडिया पे अपडेटेड रहती हूँ, तो हाँ, वो मैं बहुत बहुत ज़्यादा मस्तीखोर लड़की हूँ। और ये सच है, मेरे दोस्त कहते हैं जब तक अपूर्वा पार्टी में नहीं आती तब तक पार्टी में मज़ा नहीं आता। तो ये मेरी 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। प्रोफेशनली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डेडिकेटेड, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, और पर्सनली मैं अपने दोस्तों की और फैमिली की जान हूँ। चलो, अभी तक अफवाह थी, आज क्लियर हो गया है ना। बाकी लोगों जो आप देख रहे हो समझ चुके होंगे कि इनका कहने का मकसद क्या था, आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ तक पहुँचने का आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? देखिए उमेश जी, फर्स्ट स्टेप तो कभी कोई नहीं सोचता। लाइफ ऐसी होती है कि वो कब रोलर कोस्टर की तरह बदल जाए हम नहीं कह सकते। आपने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा आप पॉडकास्ट करेंगे, बट आज आप कर रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, कुछ चीज़ें हमें अर्न करनी पड़ती हैं। एक्चुअली मेरा जो बेसिकली बैकग्राउंड रहा है वो रहा है स्पोर्ट्स का। आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, और मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। नेशनल खेला है मैंने कराटे में, शिमला। अच्छा। तो बहुत सारे स्टेट चैम्पियनशिप, यूनिवर्सिटीज़ खेली हैं। तो मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था, और मेरा मन जो था वो या तो आर्मी में जाने का था। अच्छा। या आईएएस ऑफिसर बनने का था। अच्छा। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि मैंने फर्स्ट टर्म में क्लियर भी कर लिया था, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे कि मैं आगे उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाई। सो मुझे उन दिनों ये महसूस हुआ जैसे हमारे कोई भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं किसी भी तरीके के, चाहे वो स्टडिंग के हों, चाहे वो फिजिकली हों, आर्मी का हो, किसी भी तरीके के, तो वहाँ पर एक टेस्ट होता है, ऑब्स्टिकल्स टेस्ट। हम कितने भी अच्छे पढ़ने में हो या फिर हम कितना भी कुछ स्टडी मटेरियल लेके तैयारी करते हैं, पहुँच जाते हैं, लेकिन एंड एक टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं। उसमें आपका मेडिकल चेकअप होता है, कुछ आपसे ऑब्स्टिकल्स कराए जाते हैं, रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, फिर आपका ओवरऑल बॉडी चेकअप होता है कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली जो उसमें अनफिट होता है वो कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो वो चीज़ मैंने जितने भी कॉम्पिटिशन्स किए उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आई कि फिट किसी और के लिए नहीं होना। जब फिटनेस इतनी इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्जाम में फोकस के लिए, तो माइंड का फिट होना ज़रूरी है। अगर आप किसी फिजिकल ट्रेनिंग को कर रहे हो तो बॉडी का फिट होना ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि यार फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैंने स्पोर्ट्स में भी यही जाना, कॉम्पिटिशन्स किए तब भी यही जाना। बचपन से माँ बाप भी ये कहते थे कि भाई अच्छा खाओगे तो अच्छा पढ़ पाओगे, अच्छा सोच पाओगे, खराब खाओगे तो वैसी ही थिंकिंग हो जाती है। तो फिर सबसे पहले तो मैंने अपने ऊपर ही अप्लाई किया। जब मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की, अर्ली उठना स्टार्ट किया, अच्छा ईटिंग हैबिट्स बनाए, रनिंग स्टार्ट की, स्पोर्ट्स में धीरे धीरे मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता गया। उससे पहले जब मेरी कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स थी कि जंक खा लिया, रात में 2 बजे सो रहे हैं, तब मेरी परफॉर्मेंस का
लेवल बिल्कुल अलग था। तो ये मैंने सबसे पहला स्टेप अपने अंदर खुद महसूस किया कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अपना फर्स्ट करियर जो चुनने की कोशिश की थी उसमें मैं नहीं कर पाई कैरी फॉरवर्ड, तो मुझे दूसरा जो मन में आया वो ये आया, जैसे मैंने फिट होकर अपनी ज़िंदगी को बदला है, इतना खूबसूरत इतना सुंदर बनाया है, वैसे मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तब मैंने फिटनेस लाइन में कदम रखा और फिर मैंने लोगों को वो सब देना शुरू किया जो एक्चुअली मैंने गेन किया था। अच्छा जी।